यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 5 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, एक सिपाही भी गोली लगने से घायल। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनाम, बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार, तो डकैती की घटनाओं को देते थे अंजाम। पुणे के चाकंद शिकरापुर रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने 15 वाहनों को कुचला, कई लोगों को घायल किया। पुणे नासिक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मैक्स ऑटो को मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में हिट एंड रन की खौफनाक वारदात, कार चालक ने कई राहगीरों को टक्कर मारी, ढाबा संचालक समेत 2 लोग घायल हुए। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 12 नक्सलियों को मारने के बाद बरामद किया हथियार का जखीरा, वहीं नक्सलियों की सुरंग तक पहुंचे सुरक्षा बल। सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की नई तस्वीर सामने आई, घटना के बाद संदिग्ध ने बदले थे अपने कपड़े। मुंबई के वर्सोवा इलाके की बताई जा रही है तस्वीर, मिली जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी का वीडियो है। सैफ अली खान पर हमले मामले में पुलिस ने करीना कपूर का बयान दर्ज किया है। अब तक 40 से 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सैफ अली खान पर हमला मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, कई संदिग्धों से हुई पूछताछ, तो सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर का बयान, खून से लथपथ थे सैफ के घर के सारे स्टाफ से पूछताछ जारी है। मुंबई पुलिस सबको बुलाकर पूछताछ कर रही है, कई कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ हुई। सैफ अली खान पर अटैक मामले में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान, बोले पुलिस को मिले बहुत सारे सबूत, तो वहीं जल्द सुलझेगा मामला, सैफ से मुलाकात कर सकते हैं फडणवीस। शाहरुख खान के घर की रेकी करते शख्स का वीडियो आया सामने, सीडी लगाकर शाहरुख खान के घर की रेकी करता दिखा शख्स, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी। आज महाकुंभ में जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ, इंतजामों की करेंगे समीक्षा, महाकुंभ में होने वाली है योगी कैबिनेट की बैठक। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे महाकुंभ, संगम में लगाएंगे डुबकी, संत महात्माओं से भी करेंगे मुलाकात। 24 जनवरी को महाकुंभ पहुंचेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ के जयघोष के साथ धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे महाकुंभ में प्रवेश। महाकुंभ में डुबकी लगाने जा सकते हैं राहुल और प्रियंका, फरवरी के पहले हफ्ते में पहुंच सकते हैं प्रयागराज, साधु संतों से लेंगे आशीर्वाद, सूत्रों के हवाले से खबर। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने चलती बस में किया यज्ञ, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। महाकुंभ में स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक करोड़ों भक्त कर चुके हैं स्नान। अयोध्या में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन, अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। सपा सांसद अफजाल अंसारी का कुंभ के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, अखिलेश यादव को बताया हीरो से भी बड़ा हीरो, कहा अखिलेश यादव ऋषिकेश में गंगा में नहाए और स्नान की जो फोटो आई है वो हीरो जैसी है। फिल्म अभिनेत्री मौनी रॉय ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, वहीं भस्म आरती में शामिल हुई मौनी रॉय। आज स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्डों का करेंगे वितरण, 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आम आदमी पार्टी ने धोखा ना दिया हो। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, आज तैयारी को दिया अंतिम रूप, तो बीजेपी नेता रंजन कुमार ने सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। हुडा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 300 करोड़ रुपए की संपत्ति, लोकायुक्त फिर से शुरू करेगा घोटाले की जांच। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, तो महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 की मदद। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने की आम आदमी पार्टी की कॉपी। नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी, तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विकास और रेवड़ी का फर्क नहीं समझ पाएंगे केजरीवाल।
जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण की रही है। उनके प्रत्याशी हमारे मंदिरों में नहीं जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, आपके घरों में आने में परहेज कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर जाने में परहेज नहीं कर रहे भाइयों। डीओजी के सह नेता रामास्वामी ओहियो में गवर्नर पद के लिए बना रहे योजना, फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर। ओडिशा सरकार और सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, आने वाले दिनों में राज्य के लोगों को मिलेंगे कई तरह के लाभ। भारत बनी रहेगी सबसे तेज अर्थव्यवस्था, 6.5% की दर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। वहीं AIMF ने बरकरार रखा अपना अनुमान, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान 2.7% का है। संभल हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपी शाही मस्जिद के बाहर हुए हिंसा में शामिल। पुलिस ने अब तक 59 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। संभल का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, तो हिंसा में मारे गए उपद्रवियों के बारे में पाक मौलाना से बातचीत करते एक युवक का वीडियो वायरल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण को लेकर आक्रोश, समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जा करने का आरोप, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा। रामपुर के बिलासपुर में जमीन विवाद में प्रशासन पर गंभीर आरोप, तो लोगों ने प्रशासन पर प्लॉटिंग करने वालों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, महिलाओं ने किया विरोध। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यूपी के प्रमुख सचिव गृह को लिखा पत्र, संजीव बालियान की सुरक्षा वापस लेने पर नाराजगी जताई, बोले अधिकारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में काम। 27 जनवरी को फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान नेता हरदीप सिंह ने रामपुर से दिल्ली विशाल पैदल मार्च का किया ऐलान, MSP पर गारंटी कानून की मांग। उत्तर प्रदेश के एटा में फरार गैंगस्टर अमित के खिलाफ पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर के दरवाजे पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया और बजवाई डुगडुगी, हाजिर ना होने पर होगी कुर्की की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में राशन दुकान में चेन में भारी विवाद, तो वहीं ग्रामीणों का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी, अनशन पर बैठे 3 लोगों की हालत गंभीर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आ जाएगा फैसला, सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में 25 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, तो वहीं जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन FIR में जोड़ी गई गंभीर धाराएं, तो 2022 को रोका था प्रधानमंत्री का काफिला। मध्य प्रदेश में साइबर सेल और ATS ने 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया, देश के बाहर दुबई भेजा गया पैसा, टेरर फंडिंग के एंगल से हो रही है जांच। ओडिशा के भुवनेश्वर में शिरडी और नासिक के लिए तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी, वहीं CM ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। टीवी एक्टर अमन जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हुई, अमन की बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी, ऑडिशन के लिए जा रहे थे अमन, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में करई नदी में बन रहा निर्माणाधीन पुल गिरा, तो वहीं निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मचा हड़कंप, 2 मजदूर हुए हैं घायल, तो ग्रामीणों ने पुल निर्माण में अनियमितता का लगाया आरोप। बदायूं में तार पर कपड़े सुखाने के दौरान हादसा हुआ, बिजली करंट की चपेट में आने से मां बेटी समेत 6 लोग झुलसे, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, CAC संचालक और रेस्टोरेंट संचालक से लूट की कोशिश, एक बदमाश गिरफ्तार, फरार की तलाश। बुलंदशहर में मां ने मासूम बेटे को बेरहमी से पीटा, गुस्से में महिला ने स्टील के डिब्बे से कई बार मासूम की पिटाई की है, बच्चे को पीटते हुए वीडियो आया सामने, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। बठिंडा में आगजनी करने वालों के खिलाफ एक्शन, 8 घरों में आग लगाने नाले 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रुपए के लेन देन को लेकर फायरिंग हुई, 4 लोगों को गोली का छर्रा लगा, अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के खासिम मामले विवाद में 2 पक्षों में झड़प, तो मारपीट का वीडियो आया सामने, वहीं पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। रायबरेली में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ, पुलिस ने 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के एटा बिजली का तार चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, तो वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों किया गिरफ्तार, वहीं चोरों के पास से 6.5 कुंटल तार और 1.25 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार जारी है, कई इलाकों में तापमान गिरा है, बढ़ती सर्दी से लोगों को परेशानी हो रही है।
गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर जवानों ने की रिहर्सल तो ठंड के बीच लोगों का जोश आई। दिल्ली में कोहरे की वजह से उड़ानों पर पड़ा असर। धुंध की वजह से कई उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ठंड का कहर। लोगों की बड़ी मुश्किलें। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। अयोध्या में शीतलहर का कहर। ठंड से बचने के लिए बेघर लोग आश्रय गृहों में शरण ले रहे हैं। हिमाचल के चंबा में बारिश और बर्फबारी के बाद जनजीवन पटरी पर लौटना शुरू। आधुनिक मशीन से हटाई जा रही है बर्फ। तो वहीं लक्कड़ मंडी डलहौजी मार्ग को जल्द किया जाएगा बहाल। अमेरिका के टेक्सास में आंधी की वजह से हादसा हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। नेशनल हाईवे से सामने आया वीडियो। देखिए सिरैक्यूज में बवंडर भयानक तूफान का वीडियो सामने आया। सहमे नजर आए स्थानीय लोग। इंडोनेशिया के सुमात्रा इलाके में बाढ़ का कहर। नदियां बनी सड़कें। पानी में तैरते नजर आए वाहन। स्पेन के वालेंसिया में भारी बर्फबारी। सड़कों पर कई फुट तक जमा हुई बर्फ। तो वहीं स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल। बोलीविया के तारिजा में भारी बारिश के बाद ओलावृष्टि। कई कारें पानी में फंसी। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिरे। राहत बचाव का काम जारी। भारी बारिश के कारण ब्राजील के सांता कैटरीना में आई बाढ़। सड़कें नदियों में हुई तब्दील। तो वहीं कई कारें बह गई। ब्राजील के रियो ग्रांडे में मौसम एकदम बदल गया है। भयंकर बारिश का तूफान देखने को मिला। उसका कहर दिख रहा है। तस्वीरें सामने आई। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर इजरायली कैबिनेट की मुहर। 7 घंटे तक सत्र में हुई चर्चा। 8 मंत्रियों ने इसके खिलाफ मतदान किया। 19 जनवरी से लागू होगा युद्ध विराम। कतर में हुई बातचीत में बनी है सहमति। युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद गाजा में हमला जारी। गाजा पट्टी में धुएं का गुबार उठता देखा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन से मुलाकात की है। इजरायल के साथ युद्ध विराम और देश के नए नेताओं को समर्थन पर चर्चा की। युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद यमन में प्रदर्शन। यमनियों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन किया। और उसी धरती पर यूक्रेन का पलटवार। कलुगा में तेल डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला किया है। तो वहीं कोई हताहत की खबर नहीं। यूक्रेन के क्रीवी रिही शहर पर रूस का हमला। हमले में 4 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 युवक शामिल। 14 लोगों के घायल होने की भी खबर। रूस यूक्रेन वार में मारे गए 12 भारतीय। विदेश मंत्रालय का बयान। 96 लोग लाए गए वापस। अपने नागरिकों को खोजने के लिए रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर कोरियाई सैनिकों को पकड़ने पर सम्मानित किया। रूसी और ईरानी राष्ट्रपतियों की मॉस्को में मुलाकात। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। सीरियाई सुरक्षा बलों ने लेबनान सप्लाई की जा रहे हथियारों का जखीरा पकड़ा है। ईरान से हिजबुल्लाह के लिए भेजे जाने वाले हथियारों में ड्रोन, छोटे हथियार और गोला बारूद शामिल है। इजरायल के खिलाफ किया जाना था इस्तेमाल। अमेरिका में ठंड की वजह से ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की जगह बदली। भयंकर ठंड के चलते खुले में नहीं, यूएस कैपिटल के अंदर होगा समारोह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछने पर पत्रकार पर भड़के अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। पत्रकार को बाहर निकाला। हमास और इजरायल सीज फायर पर बात कर रहे थे ब्लिंकन। दक्षिण सूडान अधिकारियों ने एक रात की हिंसा के बाद लगाया कर्फ्यू। लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की है। बातचीत के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और चीन कई समस्याओं का समाधान करेंगे। भारत की तर्ज पर अमेरिका में भी बैन रहेगा टिकटॉक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पर रोक हटाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के कारण यह प्रतिबंध जरूरी। सर्बिया में 9वीं सेट की छत ढहने की दुखद घटना के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। सरकार से जवाब मांग रहे प्रदर्शनकारी। अमेरिका के न्यू जर्सी के भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को मारी टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर। लॉस एंजल्स के बाद सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट में भीषण आग लगी है। 1700 लोगों को बाहर निकाला गया। आग बुझाने की लगातार कवायद जारी है। सजा के बाद इमरान खान का जेल से आया पहला संदेश। बोले देश की सच्ची आजादी की लड़ाई से समझौता नहीं करूंगा। सजा के ऐलान के बाद सड़कों पर उतरे इमरान खान के समर्थक। 14 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद समर्थकों ने इमरान की रिहाई की मांग की। बांग्लादेश के साथ बॉर्डर विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान। बोले भारत बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा चाहता है।